अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। चाहे रिश्तों में गड़बड़ी हो, उलझन हो, चाहे नौकरी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, चाहे आर्थिक दबाव क्यों ना हो, चाहे आपका स्वास्थ्य क्यों ना बिगड़ा हो, अगर देखा जाए ये सब कुछ हुआ खराब इसीलिए है क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं हुए थे। हमने उन सभी चीज़ों को गारंटेड लिया, हमने उन सभी चीज़ों के इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज किया और ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज करने से नकारात्मक स्थितियाँ, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो नकारात्मक भावनाएं हमको जादू से दूर कर देती हैं। हमको जानबूझकर चीज़ों की तलाश करनी पड़ेगी, जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो अपने जीवन में, हमको जानबूझकर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करनी पड़ेगी और दिल से आभार व्यक्त करना पड़ेगा। देखिएगा ये एक आदत, जब इस आदत से आप प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो यही प्रतिबद्धता आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। आप कुछ दिनों से एक सक्सेस स्टोरी को सुन रहे हैं। वैसे उनकी सक्सेस स्टोरीज काफ़ी सारी आ चुकी हैं। 3 सितंबर को ही उन्होंने मेरी क्लास को अटेंड किया और 13 सितंबर मतलब कि करीबन 13 दिन में ही उन्होंने कई सारे चीज़ों को आकर्षित कर लिया। रुके हुए काम भी जो थे उनके बनने लगे। उनका मैं बार बार इंटरव्यू ले रही हूँ क्योंकि उनकी इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज आ चुकी हैं। उन्होंने एक चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक होकर बोला है कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हो चुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का डेथ हो चुका था। तो डिप्रेशन की पेशेंट हो चुकी थी, 3-3 बार मैं गोलियां खाती थी। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि कब तक ऐसे चलते रहेगा। अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, उनका भी पालन पोषण करना है, बिजनेस को भी देखना है जो मेरे हस्बैंड छोड़ के गए हैं। तो उन्होंने ग्रैटिट्यूड होना स्टार्ट कर दिया, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हुई हो, लेकिन उन्होंने कृतज्ञता आभार व्यक्त करना स्टार्ट कर दिया। छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञता आभार व्यक्त करना स्टार्ट कर दिया और आज देखिए वो एक बहुत बड़ी चुंबक बन चुकी है। हम सभी चुंबक हैं, लेकिन जिस लेवल पर वो वाइब्रेट कर रही हैं, अभी वो हाई लेवल पे वाइब्रेट कर रही हैं, तो जो सोच रही हैं वो फटाफट आकर्षित कर रही हैं। ऐसी ही मिलती जुलती एक और मैं स्टोरी लेकर आई हूँ। एक औरत जिनको हर रात सोने से पहले कृतज्ञता आभार व्यक्त करने की आदत थी। हर रात को सोने से पहले वो अपनी खुशियों को, दिन भर की जो भी खुशियाँ होती थी उसको कागज पे लिखा करती थी, डायरी के कागज पर। तो चलिए देखते हैं आज वो क्या लिख रही हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे पति रोज रात भर जोरदार खर्राटे मारते हैं। वो जिंदा है और मेरे पास है। हे रब तेरा शुक्र है। मैं खुश हूँ कि फिर से आज मेरा बेटा मेरे पास आया और बहुत ही झगड़ा किया। बोला कि मैं रात भर नहीं सो पाया क्योंकि मच्छर और खटमल मुझे सोने ही नहीं दिए। तो इसका मतलब है वो रात भर घर पर ही था, उसने रात घर पर ही गुजारी है, आवारागर्दी नहीं की और बच्चों की तरह। हे रब तेरा शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीना मुझे पेट्रोल सिलेंडर का, बिजली का, पानी का बहुत सारा बिल पे करना पड़ता है। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता। हे रब तेरा शुक्र है। हे रब मैं खुश हूँ कि दिन भर काम करने के बाद थक कर मैं सो जाती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि दिन भर ये सख्त काम करने के लिए तुम ही तो मुझे वो हिम्मत देते हो, वो ऊर्जा देते हो। हे रब तेरा शुक्र है। हे रब मैं खुश हूँ कि मुझे दिन भर अपने घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, खिड़कियों और दरवाजों को चमकाना पड़ता है। एटलीस्ट मेरे पास घर तो है। उनका क्या जिनके सर पर छत नहीं है। हे रब तेरा शुक्र है। मैं कभी कभार बीमार हो जाती हूँ,
लेकिन ज़्यादा समय तो मैं तंदुरुस्त रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ। हे रब, तेरा शुक्र है। हे रब, मैं बहुत खुश हूँ कि कभी कभार मेरा पर्स ना खाली हो जाता है। जब भी फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो बहुत सारे मुझे गिफ्ट्स खरीदने पड़ते हैं और गिफ्ट्स खरीदते खरीदते मेरा पर्स खाली हो जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतने सारे दोस्त तो हैं, अपने तो हैं, इतने सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिनको मैं गिफ्ट्स दे सकती हूँ। अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो लाइफ कैसी बेरौनक सी हो जाती। हे रब, तेरा शुक्र है। हे रब, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो अलार्म है ना, रोज़ बजता है। जैसे ही सुबह बजता है तो मैं उठती हूँ। यानी कि मुझे एक और मौका, एक और नया जीवन, नया सवेरा तुमने दिया है। उसके लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा इनकी भी स्टोरी कि छोटी छोटी चीज़ों में ही भले ही परिस्थितियाँ, उनका बेटा ने क्या बोला, रोज झगड़ता है उनका बेटा कि रात भर खटमल और मच्छर सोने नहीं देते, है ना। तो सोचिए कि ऐसी स्थिति में भी वो खुशियों को ढूंढ रही है ना। बिजली पानी का बिल पे करते करते पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तब भी ये खुश है। इस चीज़ के लिए दुखी नहीं है कि इतना सारा बिल आ गया मेरे पास, ऐसा नहीं किया। अपने खाली पर्स को देखकर ये दुखी नहीं हो रही हैं, बल्कि खुश है कि अरे वाह, मेरे पास इतने सारे रिश्तेदार हैं, वो हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हर चीज में खुश रहने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। परमात्मा हर वक्त हमको परोस के रखता है, हमको हर चीज़ों मतलब थाली में वो परोस कर रख रहा है। अगर हम अपने दुखी में ही रहेंगे, बस उसके बारे में सोचते रहेंगे, अभाव के बारे में सोचते रहेंगे, तो कृतज्ञ होने का जो मौका हमको मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, हम उसको गवा देंगे। मान लीजिए एक रोड पर एक इंसान है और उसको वो चाहता है BMW 5 सीरीज़ ब्लू कलर की, लेकिन वो परेशान है कि जो गर्लफ्रेंड है वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसका सपना परमात्मा ने परोसा कि देखो तुम्हारे सामने मैं BMW 5 सीरीज़ लेकर आया हूँ, देखो उसको देखकर खुश हो जाओ, थैंक यू बोलो। लेकिन वो तो उसी मतलब कि थॉट में है। आगे फिर शोरूम आता है BMW का, बहुत सारी गाड़ियाँ ब्लू कलर की 5 सीरीज़ की लगी पड़ी हैं, लेकिन वो तो अपने ही धुन में है। वो तो अभाव, रिश्ते खराब चल रहे हैं, बस उसी को सोचे जा रहा है, बार बार फ़ोन की तरफ देखे जा रहा है और परेशान हो रहा है, तो उसने वो मौका भी छोड़ दिया। तो हम भी ऐसे मौके को गंवाते रहते हैं। अभाव की तरफ फोकस करके रखेंगे, अगर अभाव की तरफ ही हम अपना मुख करके रखेंगे, तो पीठ तो हमने बहुत सारी नियामतों की तरफ कर दी है। तो कैसे आएगा हमारे जीवन में जादू? ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमेशा अलर्ट रहना है। लोग बोलते हैं ना कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं मैनिफेस्टेशन हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम माइंडफुलनेस में नहीं हैं, हमेशा सतर्क नहीं है। मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन ये शिक्षा है, ये शिक्षा है, लेकिन माइंडफुलनेस आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आपको पास करना पड़ेगा, है ना। हमेशा सतर्क रहना कि अब मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है। अगर ये फीलिंग गलत है, जैसे कि फीलिंग आपकी गलत आई, तो आपको सतर्क हो जाना है और फिर चीज़ों की तलाश करनी है ग्रेटिट्यूड होने के लिए। सबसे ईजीएस्ट तरीका है उस बॉटम लाइन से न्यूट्रल लाइन में आने का, कृतज्ञता। जैसे ही आपको पता चल गया कि हाँ मेरे अंदर ये गलत फीलिंग आई है, जेलस की फीलिंग आई, दोषारोपण की फीलिंग आई, मतलब कि किसी को दोषारोपण कर रही हूँ या किसी से जेलस कर रही हूँ, क्रोध की फीलिंग आई, दुख की फीलिंग आई, तो मुझे उस बॉटम लाइन पर जैसे ही वो फीलिंग आई, तो मुझे एक अलार्म बजा देना है। जैसे कि गाड़ी जब ट्रैफिक होता है तो एकदम से रेड लाइट नहीं आता है,
पहले ऑरेंज लाइट आता है। वो ऑरेंज लाइट जब दिखता है तो आदमी जो गाड़ी चला रहे होते हैं, जो स्पीड में आ रहे होते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं कि अब रेड लाइट आएगा और रेड लाइट में हमको गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है, तो वो करनी पड़ेगी। तो वो पहले से ही स्पीड को, जैसे ही ऑरेंज लाइट को देखते हैं तो स्पीड को कम करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ही हमारे अंदर कुछ फीलिंग गलत आएगी, फीलिंग गलत आए तो हमको अलर्ट हो जाना है और उसको, उसके पीछे का जो थॉट है, जो शब्द है, वो गलत है, तभी तो फीलिंग गलत आई। तो मुझे क्या करना है, वो गलत थॉट को रिप्लेस कर देना है ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि एकदम से नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कृतज्ञता करना, जो चीज़ है आपके पास, जैसे कि मैं अभी दुखी हूँ कि हाँ चलो मेरे पास, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, अरे अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन मैं ये जैसे बिल आया मेरे पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं है, पैसे घर में नहीं है, कट 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 कट, ओके मैंने कट कट 3 बार बोल दिया, तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं दुख में रहूँगी तो और दुख को आकर्षित करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, नकारात्मकता में सकारात्मकता, पैसे के अभाव में ज़्यादा देर तक अगर मैं रहूँगी तो और अभाव को, दुख को आकर्षित कर लूँगी। तो मैं नकारात्मकता में सकारात्मक होने के बहाने ढूंढूंगी। मैं उस बिल को लूँगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के बारे में सोचूंगी कि वाह थैंक यू सो वेरी मच कि मैंने पूरे 1 महीने बिजली का इस्तेमाल किया, 1 महीने तक मेरे घर में लाइट जली, मैं अपने घर की सुंदरता को देखी, मेरे बच्चे इस रोशनी में अपना पढ़ाई किए, ये बिजली था तभी तो मैंने होम अप्लायंसेस को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, मोबाइल चार्ज किया, बहुत सारा काम किया। ये सारी चीज़ों ने, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने बहुत ही अपने जीवन को सरल रखा। 1 महीने तक मेरे टाइमली सारे काम होते रहे, मेरी ऊर्जा वेस्ट होने से बची, मेरा समय वेस्ट होने से बचा, मेरा बॉडी थकने से बचा। इतनी सारी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया। तो देखा हमने, थैंक यू कृतज्ञता, यानी कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स की तरफ गए। तो इस लेडी ने भी ऐसा ही किया जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, और जो मेरी स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आ रही है, उनकी भी यही कहानी है। उन्होंने भी यही काम को अपनाया, क्योंकि नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव होना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पॉजिटिव होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता, डिप्रेशन से एकदम से उसमें जाना मुश्किल होता। लेकिन उन्होंने ईजिएस्ट वे लिया कि जो भी चीज़ आ रहा उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। कपड़े उन्होंने टच किए, थैंक यू सो वेरी मच रब कि तुमने मुझे कपड़े दिए, बस इतना ही बोला। धीरे धीरे करते करते उनको आदत लग गई और कृतज्ञ होने का वो फिर बहाने ढूंढने लगी, और देखते ही देखते अब वो खुश रहने लगी, और जैसे ही खुश रहने लगी सारी चीज़ें उनके जीवन में खुशी वाले आने लगे। क्योंकि परमात्मा क्या बोलता है, खुश होने के बहाने तुम ढूंढती रहोगी और खुश हो, मतलब कि कृतज्ञ होती रहोगी, तो मैं तुम्हारे जीवन में और खुश होने के लिए वजह बनाते रहूँगा, है ना। तो हमको सतर्क रहना है, रोड पे चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, सतर्क में रहना है। आभाव के धुन में धुने मत रहिए, है ना, नहीं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। यही होता है माइंडफुलनेस, सतर्क रहना, अलर्ट रहना। थैंक यू सो वेरी मच। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आपको बता दें, कल 19 से मेरा अनलिश योर इनर क्वीन स्टार्ट हो रहा है लेडीज़ लोगों के लिए। जिनको भी अटेंड करना है वो अटेंड कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसमें मैं स्वर विज्ञान भी लेकर आ रही हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरी के स्वर विज्ञान को भी इस्तेमाल किया तो उनके सारे, मतलब उनके काम, रुके हुए काम बनने लगे, है ना। तो जैसे इन लेडी का भी 25 लाख का जो रुका हुआ था शेयर का, वो भी वापस आया स्वर विज्ञान से। और एक और लेडी हैं जो कि मेरी स्टूडेंट हैं अभी माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन की, जिनकी बहुत दिनों से रिलेशन ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन उन्होंने स्वर विज्ञान को फॉलो किया और वो औरत
खुद इनके पास आई और इनको सॉरी बोला और अपोलोजाइज़ किया, है ना। तो अगर आपको मेरे से करना है, सीखना है, तो बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।